कर रहे हैं मोगली लैंड का सफर। कर्माझिरी गेट, 3 गेट हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं। एक गेट से हम जा रहे हैं, जीप खुली रखना पड़ती है। देखिए, जिप्सी गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि मोगली कहाँ पैदा हुआ, जंगल कैसे गया और कैसे जानवरों के साथ उसकी दोस्ती हुई। इस दोस्ती को दिखाने चल रहे हैं आपको मोगली लैंड। हमारे साथ सफर के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू। मोगली सबके दर्शन कराएंगे। तुम इंसान का औलाद कौन सा बाजू से आता है हा? साउथ का जंगल सियोनी। महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगा हुआ मध्य प्रदेश का शहर है सिवनी। और सिवनी जिले के जंगल में था एक मोगली, जिसे भेड़िया बालक के नाम से जाना जाता है। 1990 में दूरदर्शन पर एक सीरियल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, मोगली। जब सीरियल का गीत बजता था, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है, फूल खिला है, तो इस गीत को सुनकर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी टीवी के सामने आकर बैठ जाते थे। जी हाँ, ये मोगली सिवनी का था। इसका इलाका पेंच नदी के आसपास का जंगल था। नदी के नाम पर इसका नाम पेंच नेशनल पार्क रखा गया, जिसे पेंच अभयारण्य यानी कि मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। 120 किलोमीटर के दायरे में फैला ये नेशनल पार्क 3 जिलों की सीमा को जोड़ता है, सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर। ऐसा कहा जाता है, एक किसान का नासमझ बेटा घर के पीछे जंगल में खेल रहा था। अचानक वहां भेड़ियों का एक दल बालक के पास पहुंच गया। क्योंकि दल की नेता मादा भेड़िया का एक बच्चा अभी अभी मरा था, उस इंसानी बालक पर उसकी ममता को दया आई और उस बालक को वो अपने साथ जंगल ले गई और जिंदगी भर अपने साथ रखी। उस बालक को नाम दिया मोगली। इस बालक पर 1894 में एक बुक लिखी गई, जंगल बुक, जिसके राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग। ये है पेंच नदी का छीता घाट, जहां मोगली अपने साथियों के साथ पानी पीता था। मोगली के साथ बघीरा, बल्लू, शेर खान, जितने किरदार थे जंगल बुक में, वो इसी जंगल में मंगल करते थे। मोगली यहीं नहाया करता था। और ये देखिए मन भावन दृश्य, कुदरत का खूबसूरत नजारा। वाह! और ये देखिए सनसेट, जिसे देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। पानी में डूबता सूरज और भी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ आके दिल खुश हो जाता है। लोगों को शहरों में इतनी शुद्ध हवा नहीं मिलती। यही ज़िला है मेरा, सिवनी ज़िले का मैं हूँ और यहीं से मोगली निकला और मैं भी यहीं से निकला। अगर आपने मोगली फिल्म देखी है तो आपको ये सारे सीन, सारे दृश्य नज़र आएंगे। मोगली के साथ जितने किरदार थे उनको आवाज़ें दी थी ओम पुरी साहब ने, बल्लू के लिए आवाज़ दी थी मरूम इरफान साहब ने, इरफान खान ने, और एक बेहतरीन आवाज़ दी थी प्रियंका चोपड़ा ने। बहुत सारे फिल्म स्टार ने मोगली में अपनी आवाज़ें दी और ये ऐसा लगता है कि यहाँ से वापस ना जाओ। क्या ज़माना रहा होगा मोगली का और क्या दिन रहे होंगे। सारे साथियों के साथ वो यहीं अपना खाना पीना, खेलना कूदना, बचपन से लेके जवानी का सफ़र किया था मोगली ने। और आपका स्वागत है पेंच नेशनल पार्क, जिसे मोगली लैंड भी कहते हैं। खूबसूरत नज़ारा देखिए आप। इस पार्क में 1971 में शेरों की संख्या 44 थी, 22 नर और 22 मादा। वर्तमान में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 77 है। इस जंगल में मुख्य रूप से पाए जाने वाले जानवरों में शेर, चीता, बायसन जंगली भैंसा, हिरन, चीतल, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, भेड़िया, जंगल कैट, लकड़बग्गा, भालू, रीछ, सियार आदि हैं।
प्रशासनिक रूप से ये टाइगर रिजर्व 3 वन रेंज में बटा है: कर्माझिरी, गुमतारा और कोरई। इस जंगल में एक शेर बेहद खूबसूरत है जिसके शरीर पर BMW लिखा है, और एक कॉलर वाली शेरनी, जिनको दिख जाए वो बड़े नसीब वाले होते हैं। जंगल बुक के राइटर रुडयार्ड किपलिंग का जन्म भारत के मुंबई शहर में 1865 को हुआ था। अपनी बुक में बार बार सिवनी के जंगलों की खूबसूरती को उन्होंने बयान किया है। और हम पहुंच गए हैं पेंच नेशनल पार्क के गेट पर, और इसी गेट से शुरू होती है जंगल सफारी। लेकिन जंगल सफारी का समय निश्चित है, सुबह या शाम। यहाँ पर आके अपनी बुकिंग करानी पड़ती है। पेंच नेशनल पार्क गेट पे हम खड़े हैं। यही है मोगली का वो द्वार, गेट, जिसके दीदार करने आप अंदर जाते हैं तो उसकी बहुत सारी कौन सी नदियाँ थी जहाँ नहाता था, कौन से पेड़ थे जहाँ बैठता था, कौन से फल थे जो खाता था, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मेरे साथ सफ़र करिए आप। ऐसा माना जाता है 1831 में मोगली फॉरेस्ट स्टाफ की पकड़ में आया था। वो बात करना नहीं जानता था क्योंकि उसकी परवरिश जानवरों के साथ हुई थी। मोगली पर सबसे पहले जापान ने 1989 में एक कार्टून सीरियल बनाया था और उसका नाम था द जंगल बुक शियोन मोगली। बहुत साइलेंट होके देखना पड़ता है, हिरन चल रही हैं पीछे, हल्ला करो तो भाग जाती, इसलिए धीरे से चुपचाप गाड़ी बंद करके हम लोग उसका मजा ले रहे हैं, दिख रही हैं आपको जी। मोगली की बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से और इतना बड़ा जंगल एक एपिसोड में नहीं घुमाया जा सकता। कुछ बातें पार्ट 2 में करेंगे। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ एहसान कुरैशी और इस समय हूँ मोगली लैंड। मोगली लैंड यानी पेंच नेशनल पार्क, मेरे सिवनी की आन बान शान। और इस जंगल में मंगल करने हम पहुँचे हैं मोगली लैंड। आप भी आइए परिवार के साथ और घूम के जाइए, देख के जाइए कि मोगली कहाँ पैदा हुआ, कहाँ रहता था, किसके साथ खाता था। फिल्मों में देखा आपने, लेकिन उसकी ओरिजिनल धरती है ये मोगली लैंड, जिसे पेंच नेशनल पार्क कहते हैं। आइएगा ज़रूर। पूरी दुनिया में मोगली का नाम गया वो धरती यही है। महाराष्ट्र से हम चलते हैं नागपुर, नागपुर बॉर्डर खत्म होते ही शुरू होता है मोगली का एरिया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खूबियाँ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इंतज़ार कीजिए और हमारे साथ सफ़र शुरू कीजिए। थैंक यू। नागपुर से जबलपुर रोड पर रूखड़ का जंगल पड़ता है जो कि पेंच नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। 10 किलोमीटर तक हाईवे से टच होता हुआ चलता है यह नेशनल पार्क। सरकार ने 30 किलोमीटर की साउंड प्रूफ रोड बनाई है जो कि एशिया की सबसे बड़ी साउंड प्रूफ रोड है। आप भी इस खूबसूरत रोड का मज़ा लेते हुए चलिए। इस साउंड प्रूफ रोड में केवल फॉरेस्ट की गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त है। उनके लिए जगह जगह एंट्री गेट बनाए गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। देखिए, इस वक्त हम रूखड़ के जंगल को क्रॉस कर रहे हैं। ये सामने रूखड़ गेट है। कर्माझिरी गेट हम आपको दिखा चुके हैं। और तीसरा सबसे फेमस गेट है टूरिया गेट, जो कि नागपुर से केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर है। विस्तार से आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में दिखाएंगे। एक दुख भरी खबर आप सबके लिए। बाड़ी माड़ा यानी कि बड़ी माँ के नाम से प्रसिद्ध शेरनी अब हमारे बीच नहीं रही। उसका अभी देहांत हुआ है। लगभग 31 बच्चों को जन्म देने वाली दुनिया की पहली शेरनी थी, जो कि पेंच नेशनल पार्क की आन बान शान थी। बड़ी माँ शेरनी। मोगली और मेरा शहर एक ही है। मोगली के दिलचस्प किस्से और जंगल की खूबसूरती दिखाएंगे आपको पार्ट 2 में। तो देखते रहिए हमारा चैनल एहसान कुरैशी ओरिजिनल। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो बनता है।
तो कीजिए।